प्रभास का ना हो और एक्सपेक्टेशंस हाई हो और फिर स्क्रीन पर आई द राजा साहब और जब हमने इस मूवी को देखा तो कहा ये क्या बना दिया भाई। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मूवी द राजा साहब की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीवी और आप देख रहे हैं जीवी इनसाइड। मूवी रिलीज हुई, मुझे लगा बहुत ज्यादा भीड़ होगी, इसलिए मैं कुछ दिनों का ब्रेक ले रही थी कि चलो लोग देख लें और वीकेंड खत्म हो जाए, मैं वीकडे में जाऊंगी। इस चक्कर में मैंने रात का शो बुक करवाया और जब मैं मूवी देखने गई, इसके पहले मैंने रिव्यू नहीं देखे थे। मैंने सोचा था मैं देखूंगी उसके बाद खुद रिव्यू करूंगी, इसलिए मैंने किसी और का रिव्यू नहीं देखा। पूरा हॉल खाली पड़ा था, मतलब ये देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई मैं। मुझे लगा कि पता नहीं लोग पागल है जो प्रभास की मूवी छोड़ दी और या तो मैं ज़्यादा समझदार अपने आप को समझ रही थी। फाइनली मैं मूवी देखने बैठी और मूवी स्टार्टिंग इसकी बहुत अच्छी थी। जो स्टार्टिंग का सीन था उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बनाया था। स्टार्टिंग में दिखाया एक आदमी किसी की अस्थियाँ लेके जा रहा होता है और उस डेड बॉडी में, तो जिसकी अस्थियाँ होती हैं, उस डेड बॉडी में से उसे 500 का नोट मिलता है। अचानक वो नोट उठ के किसी हवेली में चला जाता है और जब वो आदमी उसमें एंटर करता है तो उसमें जो मतलब सेटअप जो तैयार किया बहुत अट्रैक्टिव था। थाउजेंड आइज थी, हिप्नोटिज्म की बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो देख के थोड़ा सा डरावना लग रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीन चला अच्छा था वो वाला पार्ट। फिर एंट्री होती है प्रभास की एंट्री भी अच्छे तरीके से की गई है और जब एंट्री हुई है तो उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिनसे वो पैसे अपने उधार लेते हैं। तो चलती है, चीज़ें चलती हैं, लेकिन एक एक्शन सीन आता है जिसमें एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब फाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं प्रभास की एक्टिंग की, तो देखो नो डाउट प्रभास की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रभास के जितने भी इमोशनल सीन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिख रहे हैं प्रभास के। और जो मास मूवमेंट्स हैं उनमें प्रभास फुल प्रभास लग रही हैं। प्रॉब्लम प्रभास नहीं है, प्रॉब्लम मूवी है। और अब आते हैं मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, जो कि है मूवी की स्क्रिप्ट। स्टोरी बहुत ज्यादा वीक है, फ्लोर बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल लग रहा है, कोई भी सॉलिड ट्विस्ट नहीं है और स्क्रिप्ट कहीं भी ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही है। मूवी देख के लगा जैसे स्क्रिप्ट लिखते टाइम इन्होंने सिर्फ हीरो यानी कि प्रभास पर फोकस किया है, स्टोरी पर कोई भी फोकस नहीं किया है। मूवी में कॉमेडी सीन डाले गए हैं लेकिन कोई भी कॉमेडी सीन आपको हंसी नहीं देगा, बल्कि लग रहा है कि बहुत फोर्सली उसमें डाले गए हैं। सीन चल रहा होता है, एक्शन का बिल्डअप बन रहा होता है और अचानक से कॉमेडी का बकवास सीन स्टार्ट हो जाता है जिससे पूरा मूड खराब हो जाता है। मतलब इंटरमिशन के बाद एक उम्मीद थी कि कुछ ट्विस्ट आएगा, क्योंकि इंटरमिशन के पहले थोड़ा सा ठीक था, इंटरमिशन के बाद हम वेट कर रहे थे कि अब भूत या हॉरर कुछ दिखाई देगा, कुछ अच्छे तरीके से इसको दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने बहुत ही बकवास कर दिया। 3-3 हीरोइन की इसमें ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी। मूवी में सब कुछ बहुत रैंडम है, जैसे रैंडम डायलॉग्स हैं, रैंडम फनी सीन्स हैं, रैंडम गाने हैं, कहीं भी कुछ भी आ रहा है बिना सर पैर के। लब का ट्रायंगल तो सभी ने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर लब का ट्रायंगल नहीं है बल्कि लब का पूरा चौराहा बनाया हुआ है। 3 हीरोइन का कोई भी पर्पस नहीं है मूवी में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। स्टोरी को जो इन्होंने 3 हीरोइन रखी हैं, इसने स्टोरी को और ज़्यादा वीक कर दिया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हीरोइन्स की, तो 3 में से किसी भी हीरोइन की एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी एक की अच्छी है, किसी की भी अच्छी नहीं है और इस वजह से प्रभास ने जो सीन किए हैं, वो भी बेकार ही लग रहे हैं। हम किसी भी मूवी का ट्रेलर और टीज़र देख के मूवी को एज़्यूम करते हैं, लेकिन इसमें जो भी ट्रेलर और टीज़र में शॉट्स दिखाए गए हैं, उसमें बहुत हद तक सीन ऐसे हैं जो इस मूवी में दिखाए ही नहीं गए हैं। जैसे पानी में एक हीरोइन जा रही है, जो कि हमने ट्रेलर में देखा है, पर मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं है। प्रभास का ओल्डर वर्ज़न दिखाया गया था ट्रेलर में, जो कि इस मूवी में वो भी नहीं था। और एक सीन है जहाँ पे सब कुछ अपसाइड डाउन हो जाता है, वो भी इस मूवी में नहीं है। वीक स्टोरी, अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स, 3 हीरोइंस का बिल्कुल बेकार सा कॉन्सेप्ट और हीरोइंस की ओवर एक्टिंग और पुअर सेकंड हाफ। द राजा साहब एक ऐसी मूवी है जिसमें एक्टर तो परफेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन और मूवी की स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा घटिया है। और इतनी घटिया मूवी होने के बाद लास्ट में दिखाया गया है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। अगर आप प्रभास के फैन हैं तो आप ओटीटी पे आने का वेट करिए इस मूवी का, क्योंकि थिएटर लायक बिल्कुल भी नहीं है। कॉमेडी हॉरर बनाने के चक्कर में इस मूवी में ना कॉमेडी है ना हॉरर। तो मतलब मैं तो अपनी तरफ से इस मूवी को अगर बहुत ज़्यादा स्टार देने का सोचूं भी तो हाफ स्टार दूंगी, उससे ज़्यादा तो मेरे बस का नहीं है। और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी हॉल में जाकर के देखो, क्योंकि आपके पैसे जाएंगे वो अलग और टाइम जाएगा वो भी बिल्कुल बेकार।
और अगर आपने ये मूवी देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और नहीं देखी है तो एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। हो सकता है जो प्रभास के फैन हो वो मेरी वीडियो देख के मुझे कहें कि नई-नई मूवी अच्छी है, ये है, वो है। कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार प्लीज़ मूवी देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।